अरे मैं गंदगी नहीं हूँ। कमाल हो गया, सब साफ हो गया। सचमुच। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि ये बात सच है। अरे वाह! तो अब कितनी पत्तियां बची है मेरे लाल? सिर्फ एक बची है। क्या? मैं बहुत सी इच्छाओं को पूरी करना चाहता हूँ, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि कौन सी इच्छा को सबसे पहले पूरी करूँ। मेरी इच्छा तो एक बहुत बड़े घर की है जिसमें खूब सारी जगह हो और जो एकदम साफ सुथरा हो। वाह, कितना सुंदर है। मेरा अपना अलग गद्देदार कमरा है। शिकार करने के सारे हथियार यहाँ हैं। केले का गोदाम भी है। कितना अच्छा लग रहा है। शिकार करने के लिए मेरा ये नया और जबरदस्त हथियार है। बिना बात के पागलों की तरह क्यों हंस रहे हो? इसके अलावा मुझे एक ऐसी मशीन चाहिए जो सारे कपड़े अच्छी तरह धो दे और मेरे बिना उन्हें सुखा भी दे। दिन है सुहाने। लेकिन ये काम तुम्हारा है और तुम्हें ही करना चाहिए। मुझे इतने सारे हाथियों का शिकार करना है कि मुझे दोबारा शिकार करने की जरूरत ही ना पड़े। हाँ, जीना इसी का नाम है और बाकी सारी बातें बेकार हैं। तुम बेकार की बातें मत करो। शिकार करना तुम्हारा काम है और तुम्हें ही करना चाहिए। मुझे ऐसी मशीन चाहिए जो पेड़ से फल तोड़ दे। एकदम फालतू आइडिया है तुम्हारा। एक काम करता हूँ, मैं इस पत्ती की मदद से एक दूसरी दोस्त मांग लेता हूँ। अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो मैं भी अपने लिए एक बहुत अच्छा दोस्त मांग सकती हूँ जो मेरे सारे काम करेगा, मेरी बहुत सेवा करेगा, समझे? मेरे होते हुए तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? ये सोचते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? इसकी शुरुआत तुमने की थी। जब तुम सारी शर्म बेचकर खा सकते हो तो मुझसे क्यों शिकायत कर रहे हो? आखिर तुमने सोच कैसे लिया कि कोई दूसरी दोस्त बनाओगे? अम्मा 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 लड़ना बंद करो। अरे अरे क्या कर रहे हो? बहुत बुरी बात है। ओ एक दूसरे को। अरे पत्ती उड़ गई। रुक जाओ। डिंग 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 डिंग। पीको-चान। ये तो वही इच्छा पूरी करने वाली पत्ती है। अरे वाह, मेरी एक और इच्छा पूरी हो गई। अरे रुक जाओ, आखिरी पत्ती है। ए पत्ती, मुझे बहुत बहुत सारे हीरे मोती चाहिए। मिल गए, मुझे हीरे मोती मिल गए। वाह, देखो देखो, हीरे मोती की बारिश हो रही है। हमारी इच्छा पूरी नहीं हुई। हाँ, और उसकी हो गई। अम्मा की याददाश्त को क्या हो गया? अप्पा, आज कितनी देर सोने का इरादा है? अरे मैं कहाँ सो पा रहा हूँ, इतनी गर्मी जो है। तो क्या हुआ, शिकार करने जाओ। गर्मी की वजह से हिल नहीं पा रहा हूँ। तुम शिकार पर जाने की बात करो। अप्पा, बेकार के बहाने बनाना बंद करो। तुम्हें पता है ना, इस घर के लोगों की जिम्मेदारी तुम पर है और हम सबका पेट भरने के लिए तुम्हें शिकार पर जाना ही होगा। आलसी मत बनो। अप्पा, बहुत भूख लगी है। जोर की भूख लगी है। ठीक है, जाता हूँ। जल्दी वापस आओ। हाँ, ठीक है। हाँ, लेकिन अब मैं क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। शिकार पर जाने का मन बिल्कुल नहीं है। अम्मा, अप्पा वहाँ खड़े खड़े सो रहे हैं क्या? नहीं बेटा, अब तुम्हारे अप्पा खड़े खड़े क्या, लेटे लेटे भी नहीं सोएंगे। सच्ची मुच्ची? ऊपर वाले तो ही बता मैं क्या करूँ। ये लोग मुझे शिकार पर भेजे बिना मानेंगे नहीं। जल्दी वापस आओ। हाँ, पता है, मैं जा रहा हूँ। एक ही बात को बार बार कहने की क्या जरूरत है? क्या हुआ अप्पा?
की अम्मा, गॉन की अम्मा उठो, गॉन की अम्मा होश में आओ, आंखें खोलो, गॉन की अम्मा उठो, गॉन की अम्मा, इसे जल्दी से अंदर लेकर चलो। ओह, इन्हें होश आ गया। अम्मा चलो अच्छा हुआ होश आ गया, वरना हम तो सोच रहे थे कि तुम्हें होश आएगा या नहीं। मैं कहाँ हूँ? तुम इस समय अपने घर के अंदर हो। अच्छा हुआ तुम्हें होश आ गया, वरना तुम्हारे बिना मेरा क्या होता। भाग जाओ मेरे पास से, भागो यहाँ से। वो कौन था? वो अजीब सा आदमी कौन था? मुझे डरा रहा था। क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं कि वो आदमी कौन था? मुझे और तोते चंद को तो जानती है ना? बोलिए अम्मा। तुम सब कौन हो? वाह! तो आपको कुछ भी याद नहीं अम्मा? बताइए अम्मा। अम्मा? हाँ, आप मेरी अम्मा हैं। आपको याद नहीं? क्या कहा? मैं तुम्हारी अम्मा हूँ? हाँ, आप मेरी अम्मा हैं। मैं गौन हूँ और ये तोते चैन है। मुझे पहचाना? गौन तोते चैन? ओह, गौन चैन तोते चैन। हाँ, और ये हमारी फैमिली है और ये हमारा घर है। और आपसे जो पहले मिले थे वो मेरे अब्बा हैं। क्या आपको कुछ भी याद नहीं? मुझे तो कुछ भी याद नहीं। गौन और तोते चैन तुम पर मैं भरोसा कर सकती हूँ, लेकिन उस अजीब से आदमी पर बिल्कुल नहीं कर सकती। वो अच्छा नहीं है। देखा, वो मुझे पूरी तरह भूल चुकी है। हाँ, लगता है तुम्हारे बारे में उसे कुछ भी याद नहीं। उसके सर पर काफी गहरी चोट लगी है, इसलिए वो अब तक की सारी बातें भूल चुकी है। अब मैं क्या करूं? वो मुझे बुरा आदमी समझती है। मुझे सोचना पड़ेगा। वैसे तो तुम्हारे लिए यही अच्छा रहेगा कि तुम उसे हमेशा के लिए भूल जाओ। तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें पता है डॉक्टर है? जरा उधर तो देख लो, वो तुमसे कितनी डरी हुई लगती है। मुझे नहीं लगता तुम्हारे पास कोई रास्ता है। उसे भूल जाओ, हमेशा के लिए भूल जाओ। तुम डॉक्टर हो, तुम्हें कोई न कोई तरीका तो निकालना ही पड़ेगा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन तुम जिद करते हो तो मैं कुछ तरीका ढूंढता हूँ। डॉक्टर जल्दी करो ना। ओ, मिल गया तरीका। मुझे भी दिखाओ, मैं कोई भी तरीका आजमाने के लिए तैयार हूँ। उसे किसी भी तरह ये अखरोट खिला दो, देखते हैं क्या होता है। कितनी अच्छी खुशबू है। आप हम सबको भूल गई, लेकिन खाना बनाना नहीं भूली। सही बात है। मुझे बहुत खराब लग रहा है कि मेरा बनाया खाना वो गंदा आदमी भी खाएगा। अम्मा गॉन के अम्मा, गॉन के अम्मा, वो डरावना आदमी, गंदा आदमी, जाओ यहाँ से। गॉन के अम्मा, गॉन के अम्मा, ये अखरोट खा लो ना प्लीज, मेरी खातिर खा लो। ये बहुत ही टेस्टी है, खा लो ये गॉन के अम्मा, अखरोट खा लो, बहुत टेस्टी है। ये अखरोट तो मेरे मुंह में चला गया। अब तुम उसे नहीं खिला पाए तो मैं क्या कर सकता हूँ उसके लिए? चलो दूसरा इलाज ढूंढता हूँ। तुम्हारे पास दूसरा इलाज भी है? एक और इलाज मिल गया। बहुत अच्छे, मैं इसे भी आजमाऊंगा। गॉन की अम्मा, वो डरावना आदमी फिर से आ गया। बचाओ, बचाओ, बचाओ। मेरी खातिर ये फल खा लो गॉन की अम्मा, मेरी खातिर खा लो, ये बहुत अच्छा है, टेस्टी है। मुंह खोलो, खा लो, हाँ खा लो अम्मा, मेरी खातिर। कोई बात नहीं, तुम्हारी मर्जी, मत खाओ। चाहे वो मुझे याद रखे या ना रखे, लेकिन मैं उसे रोते हुए नहीं देख सकता। मुझे किस गलती की सजा मिल रही है जो मेरी पत्नी मुझे नहीं पहचान रही है? शायद मैं अपने परिवार का ध्यान ठीक से नहीं रख पाया, इसलिए मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है। जरा सुनो तो। तुम वो भी नहीं खिला सके। खैर कोई बात नहीं। मेरी इतनी कोशिशों के बावजूद भी उसे कुछ याद नहीं आया। मुझे लगता है हमें आखिरी बार कोशिश करके देखनी चाहिए। उसकी याददाश्त सर पर चोट लगने की वजह से गई है। उसके सर पर एक बार और चोट की तो शायद। एक बार और चोट करें? हाँ, अक्सर ऐसे मामले में मरीज ठीक हो जाते हैं। चोट तो करनी पड़ेगी। कहाँ चले गए सब? गौन, तोते चैन और वो अजीब सा डरावना आदमी। मैं जब से रोई हूँ उसके बाद से पता नहीं वो कहाँ चला गया। अम्मा को ठीक करने का बस एक ही तरीका है। हमें उनके सर पर एक और बार चोट करनी पड़ेगी। तो करते हैं। तैयार हो जाओ तोते चैन। एक बार और मारना पड़ेगा, लेकिन फिर भी उसकी याददाश्त वापस नहीं आई। तब मैं क्या करूँगा? हाय 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 हाय। ये क्या कर रहे हो? सॉरी अम्मा, लेकिन जरूरी है। गॉन की अम्मा,
शुक्र है कि तुम ठीक हो। अपा, तुम वहाँ लेटकर पुशअप क्यों कर रहे हो अपा? गॉड की अम्मा, तुम ठीक हो गई। तुम शिकार पर नहीं गए? तुम हमेशा शिकार पर जाने से जी चुराते हो, ये अच्छी बात नहीं है। जल्दी वापस आना। इतना सब कुछ हो गया, लेकिन ये लोग शिकार पर भेजे बिना बिल्कुल नहीं मानेंगे। खूब चली खर्राटों की लड़ाई। चलो यहाँ पर सोते हैं। अच्छी जगह है। जागते रहो, जो सोएगा वो खोएगा, इसलिए जागते रहो। कैसे हो तोते? हुर्रा हुर्रा, ये है। बंद करो अपने खराटे। तुम बंद करो। तुम ऐसा नहीं मानोगी, छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें। मैं तुम्हें मार के ही रहूंगा। मेरी नींद खराब करते हो। ऐसा नहीं मानोगी तुम बहुत करते हो। तुमने अपने खराटों से मेरी नींद खराब कर दी। जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। अप्पा ने जो कहा था सही कहा था। मुझे लगता है कि गॉन का तोते चैन के साथ रहना ठीक नहीं है। बस बहुत हो गया, अब जो भी करना है मैं अकेले करूंगा। हाँ? अरे वाह, चिड़िया का घोंसला, मैं तो उसके अंडे खाऊंगा। ओए तोते चैन, वो घोंसला पहले मैंने देखा था, इसलिए उस पर मेरा हक है। चलो रास्ता नापो। ये ले। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। किसी और के आने से पहले मैं इन्हें ले लेता हूँ। मेरा पैर, हाय मेरा पैर टूट गया। पहुँच गया, अब इन अंडों को मैं ही खाऊंगा। अरे, चिड़िया के घोंसले में रकून क्या कर रहा है? अच्छा बताओ, तुम इस घोंसले में कैसे पहुँच गए रकून? ओह, तो ये बात है। तोते चैन, वो बड़ी चिड़िया हम पर हमला करे, हमें जल्दी कुछ करना होगा। तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। हाँ? तोते चैन? चलो 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 रकून, जल्दी चलो, उस जंगल में जाकर छुप जाते हैं। चलो जल्दी। चलो चलो चलो, जल्दी जल्दी जल्दी। मैं कहाँ हूँ? यहाँ तो कोई भी नहीं है। मुझे बहुत डर लग रहा है। काश अगर तोते चेन इस समय यहाँ होता। ये ले! मैंने उसके साथ ये अच्छा नहीं किया, इसलिए वो यहाँ नहीं आएगा। गुड
मुझे उसके साथ लड़ना नहीं चाहिए था। हाँ? कौन है? ये आवाज कैसी है? मुझे 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 डर लग रहा है। अरे वाह रकून, अब तो हम दोस्त बन गए हैं। तो क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ? हाँ तो ठीक है, अब मैं थोड़ी देर चैन से सो सकता हूँ। ये तो खर्राटों की आवाज है। तो वो जंगल में है। चलता हूँ। मैं जाऊँ क्या? नहीं जाऊंगा। कितने मजे किए थे। मैंने तुम्हें गंदा कर दिया। तोते। ये लो। अब मैं क्या करूँ? मैं आ रहा हूँ दोस्त। कहाँ हो तुम? हाँ? तोते चैन। मेरे दोस्त। मुझे याद है अम्मा ने मुझसे क्या कहा था। तोतेचैन और गॉन दोनों सगे भाइयों जैसे हैं, इसलिए तुम्हें मिलजुल कर रहना चाहिए। मैं और तोतेचैन दोनों भाई जैसे हैं, इसलिए हमें साथ रहना चाहिए। लेकिन तोतेचैन याद रखना, मैं बड़ा भाई हूँ। मैं बड़ा भाई हूँ। नहीं, मैं बड़ा भाई हूँ। मेरी बॉडी भी बड़ी है। मैं बड़ा हूँ। मैं बड़ा हूँ। मैं बड़ा हूँ तोतेचैन। मैं बड़ा हूँ। मैं बड़ा हूँ। बड़ा मैं हूँ। मैं बड़ा हूँ तोतेचैन। शादी की सालगिरह। अरे वाह अब्बा, क्या निशाना है। अरे वो तो होगा ही, आखिर इस इलाके का नंबर 1 शिकारी जो हूँ मैं। नंबर 1 मैं हूँ, तुम्हारा कोई नंबर नहीं है। मेरे नंबर को रॉन्ग नंबर बनाने की हिम्मत किसने की? दादाजी आप? क्यों, मैंने सही कहा ना कौन? लड़के आए हो? हाँ, जब तक तुम्हारी अम्मा का गुस्सा ठंडा नहीं होगा मैं यही रहना चाहता हूँ। आप जब तक चाहे यहाँ रह सकते हैं। कि लड़ाई किस वजह से हुई ये तो बताइए। असल में लड़ाई मेरी गलती की वजह से हुई। मजा आ गया। दांत कुरेदने वाली डंडी कहाँ है? तुमने ही रखी होगी। खुद ही रखते हो और भूल जाते हो। कहाँ रखी थी? इसी से काम चला लेते हैं। तुम मुझसे दांत साफ कर रहे हो। तुमने ये सीपी मुझे शादी में गिफ्ट करी थी। क्या? हमेशा ऐसे ही करते हो। बस ये वजह थी। ये तो आपने बहुत ही गलत किया अप्पा। दादाजी आप मुझे वो सीपी दिखा सकते हैं क्या? हाँ, अभी दिखाता हूँ। ये रही। दादाजी क्या इसे मैं ले लूं? ले लो, लेकिन संभाल के। ठीक है, तोतेचैन चलो। चलो जहाँ चलना है। ज्यादा दूर खेलने मत जाना, शाम को जल्दी घर वापस आना। बच्चों को बड़ों की परेशानी से कोई मतलब नहीं होता। हाँ। तोतेचैन समंदर किनारे चलते हैं, वहाँ पर हम इसी तरह की सीपी ढूंढेंगे, उसे लेकर दादाजी को दे देंगे और दादाजी दादी जी को दे देंगे और इस तरह उनके बीच की लड़ाई खत्म हो जाएगी। ये हुई ना बात।
मैं भी कमाल का हूँ। जो चीज मैंने गिफ्ट की थी उसी से मैंने अपने दांत साफ कर लिए। मेरा भी जवाब नहीं है। अप्पा, अब आपको थोड़ी देर सो जाना चाहिए। थोड़ी देर क्यों, मैं तो बहुत देर सोऊंगा। याद आया, गौन की माँ, बस मैं यूं गया और यूं आया। हाँ, ये सही है, इसे यहाँ पर जोड़ देता हूँ। मुझे पता था ऐसा ही कुछ मामला होगा। मेरा शक सही निकला, यही बात है। ये क्या कह रहे हो? अगर ऐसा है तो हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। हाँ, इसीलिए मैं फिर से शिकार करने जा रहा हूँ। मोटी ताजी शिकार लाना। अगर ऐसा है तो आज मजा आ जाएगा। तुम लोगों को मेरी वजह से परेशानी तो नहीं हो रही ना? अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है दादाजी। आप आराम से खाइए पिए और जब तक मन करे यहाँ पे रहिए, ठीक है? बाय। इतना छान मारा, लेकिन अब तक उस जैसी सीपी नहीं मिली। तोते चैन, तुम्हें वहाँ कुछ मिला क्या? नहीं, यहाँ कुछ नहीं है। हाँ, दादाजी वाली सीपी जैसी सीपी मैं कहाँ ढूंढूं? रुक जा, रुक जा, रुक जा, रुक जा। बचाओ, 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 बचाओ। आज इतने खास दिन भी मेहमत का बच्चा दे गया गच्चा। बेवकूफ कहीं का। क्या कहा? मैंने तुम्हें बेवकूफ कहा क्योंकि तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो। समझे बेवकूफ? तुम हमसे लड़ना चाहते हो तो लड़ लो। लड़ लो, लड़ लो। लड़ना नहीं चाहता, मदद चाहता हूँ। ये सब आपके और अम्मा के आने की खुशी में रखा है। मेरे और अम्मा के? मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? और तुम्हारे अप्पा यहाँ क्या कर रहे हैं? यही तो हमारा प्लान था। हमने आप दोनों को यहाँ इसलिए बुलाया ताकि हम सब साथ में मिलकर आपकी शादी की सालगिरह मना सके। क्या आज हमारी शादी की सालगिरह है? हाँ, लगता तो है। जल्दी बताओ, क्या ये सच है? हाँ, आज हमारी शादी की सालगिरह है। हाँ, आज आपकी शादी की सालगिरह है, इसलिए लड़ाई छोड़कर मजे करो। यानी कि हम इस बात की खुशी मनाएं कि इन्होंने वो सीपी तोड़ दी जो मुझे शादी में गिफ्ट दी थी। नहीं नहीं बाबा, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। और तुम बदमाश लोग यहाँ क्या कर रहे हो? हमारी लड़ाई चल रही है और तुम फ्री की दावत उड़ाने आए हो। हमसे इस तरह बात मत करो। हम बदमाशों की भी कोई इज्जत होती है। हाँ, बिल्कुल होती है। होती है क्या? अब तुम जैसे बदमाश मुझे सिखाएंगे कि तुम जैसे लोगों से कैसे बात करनी चाहिए। हद हो गई, इज्जत का भाजीपाला कर दिया। इसीलिए मैं जा रहा हूँ। मैं भी जा रहा हूँ। मैं भी जा रहा हूँ। तुम्हारा एहसान हम कैसे उतारेंगे? जाने से पहले अपना मेहमत लेते जाओ, हमें नहीं चाहिए। ये भी कोई कहने की बात है क्या? लेकिन अम्मा, इसे मैंने भी पकड़ा था, ऐसा नहीं हो सकता। ए रुको, इसमें मेरा भी हिस्सा है। ले जाने दो उन्हें पूरा मेहमत। तुमने उसे पकड़ने में उनकी मदद तो ली थी ना। और वैसे भी हमारी सालगिरह पर तुम कभी मेहमत नहीं लाए। अगर इस मौके भी मेहमत दिए तो क्या फर्क पड़ता है? यही मौका मिला था हिसाब बराबर करने का। अच्छा, तो हम चलते हैं। फिर कभी मदद चाहिए तो जरूर बता देना। हाँ हाँ, बता देना। हम जरूर आएंगे। ये हमेशा घर में शेर और बाहर चूहा रहा है। मैं समझती थी अपने दम पर कुछ कर लेगा, पर इसने कुछ नहीं किया। काम चोर कहीं के। बस बहुत हो गया। अब किसी ने कुछ भी कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जब देखो मुझे कटी जली सुनाती रहती हो, जब मौका मिलता मेरी बेइज्जती कर देती हो। हमें मिला। मैं नहीं छोड़ूंगा। गौन, तुम इतने सारे सीपी क्यों लाए हो? मैंने सोचा था कि दादाजी वाला सीपी बहुत मुश्किल से मिलता होगा, लेकिन तोतेचन को तो ये समंदर के किनारे ऐसे बिखरे पड़े मिले। हाँ, वहाँ मिले। समंदर के किनारे? ये सच है। ये देखो, ये वही सीपी है जो उस दिन हमने फेंकी थी। अम्मा, इसका मतलब इसमें गलती आपकी ही है। दादी जी, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हो अम्मा? गलतफहमी हो गई। अप्पा ने जो सीपी तोड़ी वो मामूली थी, जो गिफ्ट दी वो तो ये वाली है। और तुमने मुझे बिना किसी गलती के डांटा था। तुम्हारी सच में उम्र हो गई है अम्मा। इतना ज्यादा उछलने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मुझे सीपी के बारे में याद नहीं रहा तो तुम्हें कौन सा सालगिरह के बारे में याद रहा? मेरी गलती गिनाने से तुम्हारी गलती कम नहीं हो जाती। लड़ाई की शुरुआत तुमने की थी अम्मा। नहीं, तुमने की थी। अरे तुमने की थी। दादाजी और दादी जी अपनी शादी की सालगिरह लड़कर मना रहे हैं। अरे वाह, क्या स्टाइल है। इस जमीन का मालिक आखिर है कौन? देखो, यहाँ किसी फल की बेल है। चलो इसे बाहर निकालते हैं। तो देर किस बात की? निकलो। अरे वाह, शकरकंदी। यहाँ तो बहुत सारी शकरकंदी है। खूब मजे से खाएंगे। हो गया, और थोड़ा और हो गया।
ये हो गया। अब ये पूरी जमीन मेरी है। ये जमीन मेरी है। ये जमीन मेरी है। मेरी है। हैं? उस बेल को छोड़ दो, वो मेरे इलाके में आती है। पर ये हमें पहले मिली है। लेकिन तुम ये लाइन देख रहे हो ना, ये मेरा इलाका है। क्योंकि ये मेरे इलाके में उगी है, इसलिए ये बेल मेरी है। ये गलत बात है। बिल्कुल गलत बात। इसमें कुछ गलत नहीं है। ये जमीन मेरी है, इसलिए इसकी हर चीज मेरी है। अब भागो यहाँ से। जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। मैंने एक ही बार में इसे चारों खाने चित कर दिया। बहुत हो गया। मत भूलो कि तुम मेरे इलाके में हो। क्या कहा, तुम्हारा इलाका? हाँ, इस लाइन के अंदर मेरा इलाका है। अब भागो यहाँ से। अरे ये सरफिरा कौन है? मैं तो उस पागल आदमी ने आपको भी वहाँ से भगा दिया। हाँ, जबकि आज मैंने एक बहुत बड़े मेहनत को ये पकड़ा तो था। गलत बात है। एक लाइन खींचकर उस आदमी ने जमीन पर अपना मनचाहा इलाका कैसे बना लिया? सही और गलत का तो मुझे नहीं पता, लेकिन उस आदमी ने हमसे यही कहा था। मतलब आज हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। रुक जाओ, रुक रुक जाओ। जाओ, रुक जाओ, तो नहीं बचेगा। रुक जाओ। कौन? तोते चैन, इस बार ये उस आदमी के इलाके में नहीं जाना चाहिए। हम पूरी कोशिश करेंगे रुक अब्बा। जाओ, कहाँ जा रहे हो? मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। रुक जाओ। ओए ओए होए होए, ये शतुरमुर्ग जरूर मेरे इलाके में ही आएगा। रुक जाओ, कहाँ जा रहा है? आओ मेरे दोस्त चतुर्मुर्ग, ये शकरकंदी नहीं खानी है। वो उसके इलाके के अंदर जा रहा है। मैं उसे नहीं जाने दूंगा। वो मेरी शकरकंदी ले गया। मीठी है। तोते चैन। बहुत अच्छे तोते चैन, उसे भागने मत देना। नहीं भागने दूंगा। उससे होशियारी दिखाओगे? देखो मैं क्या करता हूँ। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। क्या मतलब? अब देखो। कहाँ तक भागोगे? तोते चैन। हिम्मत मत देखा तुमने? आ ही गए ना तुम मेरे इलाके में। बदमाश, इसे मजा चखाना ही पड़ेगा। चलो फैसला हो जाए। अब्बा। क्या होने वाला है? ये मेरा इलाका है। ये मेरा इलाका है। ये मेरा इलाका है। ये मेरा इलाका है। ये मेरा इलाका। ये मेरा इलाका है। मेरा इलाका, ये मेरा मेरा इलाका। ये इलाका, मेरा इलाका। ये मेरा मेरा इलाका, मेरा इलाका, ये मेरा इलाका। ये मेरा इलाका। ओ अब्बा, अगर यहाँ कोई लाइन ही ना होती तो इतना बड़ा झमेला कभी ना होता। आइडिया, अगर यहाँ कोई लाइन ही